हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पेट्रोलियम। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है और यह क्लास नंबर 67 है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। भारतीय भूगोल का चैप्टर में पेट्रोलियम काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। पीटी के साथ मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। पीटी प्लस मेंस में भी क्वेश्चन इसका आंसर लिखने को दे देगा। पूछेगा भारत में कितने प्रमुख तेल क्षेत्र है, तो भारत में 4 प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके बारे में देखेंगे, जैसे में असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र है, गुजरात का पश्चिम अपतटीय हो गया, पूर्वी अपतटीय, इसके बारे में देखेंगे। और ये काफ़ी भी टॉपिक है। किस काल में किस युग में मिलता है, किस चट्टान में मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। कैसे बनता है, इसके बारे में भी देखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है, जो ये तेल निकाला जाएगा था कहाँ पे रिफाइनरी होगा, तो भारत में 23 रिफाइनरी जगह है, उसके बारे में भी अगले टॉपिक में बताया जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जो है टर्शियरी युग की चट्टान है। यह भी पहला क्वेश्चन बन जाता है, किस युग की चट्टान है, तो टर्शियरी युग की चट्टान है। यह अवसादी चट्टानें पाया जाता है, यह भी दूसरा क्वेश्चन है टॉपिक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा कि पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है। देखिए, तो टर्शियरी युग की चट्टान है और यह अवसादी चट्टानें पाया जाता है। यह लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद चट्टान बनता है। ऐसे विशालकाय जीव होता था उस समय, डायनासोर हो चाहे बहुत सारे रेंगने वाले जीव से होता है। पृथ्वी के अंदर में अचानक भूस्खलन हुआ और सारा का सारा जीव अंदर में चला गया। ज्वालामुखी लावा उद्गार हुआ, सब के सब अंदर चला गया। वही लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद यह पेट्रोल बनता है, समझ गए। तो जो लाखों साल पहले पृथ्वी के अंदर दब के रह गए, यानी चट्टान में दब के रह गया, एक लंबे समय के बाद कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो, यानी कि चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया कीचड़ के रूप में। तापमान और दबाव के चलते वह कीचड़ आज पेट्रोलियम कहलाता है, समझ गए। लाखों वर्षों के परिणाम के जो होता है, जो कोई सामान है दब गया, लाखों साल के बाद वह निकला, तो एक ताप और दाब के चलते परिवर्तन हो गया और वह कीचड़ बन जाता है। वही कीचड़ जो होता है पेट्रोल कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है, समझ गया। और जहाँ कीचड़ होता है ठीक उसके ऊपर प्राकृतिक गैस तैरती रहती है, उसे बोलते हैं नेचुरल गैस बोलते हैं। किसी गैस को दबाव देने पर द्रव के रूप में जो परिवर्तित होता है वही होता है नेचुरल गैस होता है। तो प्राकृतिक गैस को लिक्विफाइड करके लिक्विड में चेंज करते हैं और उसका नाम CNG या LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस उसका बनाते हैं, समझ गए। तो पहले तो होता है पेट्रोलियम होता है, उसके ऊपर प्राकृतिक गैस तैरता रहता है, उसको खींचा जाता है पाइप के माध्यम से, समझ गए। यही पेट्रोलियम का रूप होता है। बहुत सारा इसमें डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, पैराफिन मोम बनता है, समझ गए। तो बहुत सारा चीज़ इससे बनाया जाता है, क्योंकि जीवों में ऊर्जा होती है। हम जीवों को खाते हैं, उसमें ऊर्जा होती है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल में ऊर्जा होती है, इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। देखते हैं गाड़ी में चलता है तो पेट्रोल ईंधन पर ये गाड़ी चलता है, डीजल पर ऑटो चलता है, ये सब है। तो ये सब पेट्रोल और डीजल में तुरंत आग पकड़ लेता है। ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह सब होता है। देखिए, प्रकृति ने बहुत सारा चीज़ दिया है जिसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। यह हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है, समझ गए। हाइड्रोकार्बन कॉम्प्लेक्स जो होता है, यानी कि इसको मिश्रण होता है, समझ गए। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो होता है 70% होता है और तेल जो प्राकृतिक गैस होता है 30% होता है, समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन 70% इसमें जो होता है, समझ गए, तेल होता है और 30% प्राकृतिक गैस इसमें मिलता है। जहाँ कीचड़ होता है तो उसके ठीक ऊपर प्राकृतिक गैस तैरती रहती है, समझ गए। उस गैस को नेचुरल गैस कहते हैं। किसी गैस को दबाव देने पर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है, तो प्राकृतिक गैस को लिक्विफाइड करके लिक्विड में चेंज करते हैं, तो उसका नाम क्या देते हैं, CNG या LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का लगभग 66% योगदान है और यह ज़्यादातर समुद्र में पाया जाता है, समझ गए। तो 66% यह योगदान है। ये सब फैक्ट आपको पीटी के एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम दीजिएगा तो उसमें दे देगा, नहीं तो अवसादी चट्टान हो गया, टर्शियरी युग की चट्टान है, ऐसे ही एग्जाम में आपको रहेगा। देखिए, और भी देख लेते हैं फैक्ट है। अतीत काल में जो समुद्र था भूखंड पर रहा होगा, समझ गए। ये भारत का जो चित्र है, ये देखते हैं राजस्थान में जो खारा पानी का जो झील मिलता है, तो समुद्र का ही देन है। अतीत काल में रहा होगा, समझिए। देखिए, अतीत काल में समुद्र भूखंड पर रहा होगा, ठीक है। जैसे द्वारिका, आज द्वारिका जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, द्वारिका कभी मुख्य भूमि पर हुआ करती थी, लेकिन अब समुद्र में है। भगवान श्री कृष्ण का उस समय राज हुआ करता था। तो इससे सिद्ध होता है कि गुजरात का जो तेल क्षेत्र है कभी डूबे हुए
रहे होंगे, इसीलिए असम और गुजरात में तेल पाया जाता है। देश के अंदरूनी भागों में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, समझ गए। यह डूबा हुआ नहीं था समुद्र से। हाल ही में राजस्थान में मंगला ऐश्वर्यम भाग्यम नामक क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए खोजा गया है। यानी राजस्थान का क्षेत्र भी कभी समुद्र में डूबा हुआ था, समझ गए। बीच में, और उस बीच में तिथि सागर, ये राजस्थान का क्षेत्र है ना, बीच में तिथि सागर रहा होगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर पेट्रोल का अवशेष पाया जाता है, पेट्रोलियम का। राजस्थान में खारे पानी की झील है, इससे सिद्ध होता है कि वहाँ सागर था, समझ गए। यह सागर का अवशेष भी हो सकता है। तट के चारों तरफ जो छिछला समुद्र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपतटीय। तट के चारों तरफ जो छिछला समुद्र होता है इसे क्या बोलते हैं, अपतटीय समुद्र कहते हैं। जहाँ पर 66% पेट्रोलियम भारत का उत्पादन होता है। जैसे भारत का ये बॉम्बे हाई है, समझ गए, 66% उत्पादन होता है पूरे भारत में। तो ये छिछला समुद्र बोलते हैं इसे। यहीं पे लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद ये जीव जंतु दब गए थे, उसी का यह परिणाम है, कीचड़ के रूप में यह मिलता है। अब समझ में आया, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब देखते हैं। भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन 1867 ईस्वी में असम के माकुम क्षेत्र में किया गया था। माकुम में ही देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। ये आप टॉपिक समझ लीजिएगा, ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में से ही है। तो माकुम में ही देश का पहला तेल कुआं खोदा गया, लेकिन यह छोटे स्तर पर था। भारत में पेट्रोलियम उपयोग की शुरुआत 1889 ईस्वी में हुआ। असम के दिग्बोई जो जगह है वहाँ पर दूसरा तेल कुआं खोदा गया, समझ गए, 1889 ईस्वी में। ये देख लिए। अब देखते हैं। आज़ादी के बाद देश के संभावित तेल भंडारों का पता लगाने के लिए 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देखिए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ONGC इसका नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बोलते हैं इसे। इसका स्थापना किया गया था 1956 ईस्वी में। 1994 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। ठीक है। 1959 ईस्वी में देश के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड OIC की स्थापना किया गया 1959 में। विदेश में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए ONGC के सहायक रूप में ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में किया गया। ये सब आपका मिलान चिन्ह में क्वेश्चन दे देगा, समझ गए। ONGC विदेश लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है जो 17 देशों में 21 तेल परियोजनाओं पर यह काम करती है और शामिल है, ये समझ गए। तो ये सब काफ़ी VVI फैक्ट है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं मेन चीज़ जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने जो बता दिया ऑनलाइनर वाला, डेट वाला याद करके रखिएगा। देश के प्रमुख तेल क्षेत्र जो है, भारत में मुख्य रूप से 4 प्रमुख तेल क्षेत्र है। कौन सा है, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र, पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। देखिए मैप इस तरह आप बनाइएगा। असम कहाँ हो गया, तो आपका असम यहाँ पे हो गया। गुजरात वाला कहाँ हो गया, गुजरात यहाँ पर हो गया। अब देखिए पश्चिम अपतटीय, ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र हो गया, और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हो गया। ये मैप खुद से बनाइएगा, समझ गए। चलिए तो पहला देख लेते हैं, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है यही असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। देश के पहले जो तेल है ड्रिलिंग असम में हुआ था। 1867 ईस्वी में माकुम में ड्रिलिंग किया गया था। इसके बाद देश के दूसरे तेल ड्रिलिंग 1889 ईस्वी में डिगबोई में किया गया था। असम के अंतर्गत 4 प्रमुख तेल क्षेत्र है। पूछे एग्जाम में तेल क्षेत्र कितना है असम के अंतर्गत, तो डिगबोई है, नहरकटिया है, हुगरी जन मोटान है और सुरमा घाटी है। ये 4 याद कर लीजिएगा, काफ़ी VVI है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, ऐसे ही रहेगा, समझ गए। तो असम वाला समझ लिए। अब देखते हैं गुजरात वाला। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख तेल क्षेत्र है गुजरात वाला। खंभात एक कस्बा है, खंभात वाला जगह है, अलंकेश्वर है, कलोल है, सानंद है और लुनेज क्षेत्र है। ये आपका गुजरात का क्षेत्र है। 5 ये क्षेत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र देखिए, यह देश का सबसे बड़ा और देश का संपन्न तेल क्षेत्र है पश्चिम वाला। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई हाई है और बसीन है। यहीं पे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1974 ईस्वी में किया गया था और काम करना 1976 से शुरू किया गया था। खोजा गया था 1974 में और काम किया था 1976 से शुरू किया गया था। मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागर अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, यहीं पे है। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है, मुंबई शहर से।
यह अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में मुंबई हाई से देश के कुल उत्पादन का जो है ना 60% भाग प्राप्त होता है। देश का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र यानी कि मुंबई हाई से ही होता है। और इसका तेल रिफाइनरी कहाँ होता है? ट्राम्बे जगह है, यही मुंबई में ही है, ट्राम्बे है, समझ गए, तो वहीं पे होता है। मैं आगे आप टॉपिक बताऊंगा उसके बारे में। ये तेल क्षेत्र है, उसके बाद रिफाइनरी अलग होता है। तो समझ गए, जो जहाँ निकला उसी एरिया में एक सेंटर बनाकर, उद्योग बनाकर उसी जगह उसका सफाया किया जाता है। तो देश का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र यानी कि मुंबई हाई से होता है। बसीन तेल क्षेत्र है मुंबई हाई के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मुंबई से है, स्थित है और यह अरब सागर में स्थित है। अब देखते हैं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। देश का सबसे नया तेल क्षेत्र है पूर्वी है, समझ गए। इसका खोज हाल ही में किया गया है। गोदावरी और कृष्णा, देखिए गोदावरी और कृष्णा जो बीच में है, डेल्टा वाला क्षेत्र है, मुहाने पर इसको खोज किया गया है और उसका नाम है रावा अपतट खोज किया गया। रावा अपतट इसको बोला जाता है, समझ गए। तो यही आपका तेल क्षेत्र पेट्रोलियम के बारे में है और कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही, देखिए यूपी से क्वेश्चन है। देखिए लिखित में से कौन से भारत के तेल क्षेत्र का मिलान नहीं है? असम का जो है, देखिए हुगरी जन तेल क्षेत्र है, मैं आप पढ़ लिया असम वाला, तो नरकटिया है, डिगबोई है, हुगरी जन मोटान है और सुरमा घाटी है। ये असम का मिलान सही है। गुजरात का देखिए, गुजरात का जो खंभात है, अलंकेश्वर है, कलोल है, सानंद है, लुनेज है। तो यह क्या बोल रहा है? लुनेज है ना, देखिए कलोल लुनेज है, दोनों सही हो गया, ए बी सही हो गया। पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र है ओकड़ असजोल, ये नहीं है क्योंकि रावा तट हाल ही में खोज किया गया था, सी गलत हो गया। देखिए अब पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्र जो है बसीन है और आलिया बेट है, ये सही है क्योंकि मुंबई हाई है, आलिया बेट है, बसीन है, तो ये डी सही है। इसका मतलब कि ए बी डी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा एग्जाम में रहेगा। अब देखिए अगला, देखिए किस प्रकार की चट्टानों में खनिज जमा होकर परतों में एकत्रित होता है? तो देखिए अब सारी चट्टान में यही मिलता है और समझ गए। और ये किस युग का है बताइए? टर्शियरी युग की चट्टान है, पेट्रोलियम यहीं पे मिलता है, समझ गए। लाखों साल की प्रक्रिया के चलते तो पृथ्वी के अंदर जो दब गया जो जीव जंतु, उसी वही कीचड़ बन के निकलता है, उसके ऊपर प्राकृतिक गैस तैरता रहता है, उसको खींचा जाता है, उसका कचरा निकाला जाता है, उसको रिफाइनरी किया जाता है, तो बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, समझ गए। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है और तापमान कम बेस करके उस चीज़ को निकाला जाता है और सबका यूज कर लिया जाता है, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। चलिए इसको रिवीजन करते रहिए। 1 से लेकर 67 तक आपका क्लास ख़त्म हो चुका है। इसके बाद तेल क्षेत्र जो परिष्करण क्षेत्र रिफाइनरी है, इसके बारे में आगे बताऊंगा।